हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 6 जीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। फर्दर डिटेल या इंक्वायर करने के लिए भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करोगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल पर, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड है, जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख शेयर, इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए। और उसने इशू कितने किए हैं? 50,000 इक्विटी शेयर प्रीमियम पर, प्रीमियम 5 रुपए पर शेयर पर, मतलब कि एक शेयर पब्लिक को जो ऑफर किया गया है वो 15 रुपए के हिसाब से किया गया है। 2 रुपए उसने एप्लीकेशन पर मांगे हैं और 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कि 3 रुपए प्लस 5 रुपए जो आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही है अलॉटमेंट वाली, वो पब्लिक से ऑफर की गई है। तो 3 रुपए तो आपके जो नॉर्मल शेयर का अमाउंट है वो वाली अमाउंट, और 5 रुपए इसमें प्रीमियम वाले इंक्लूडेड हैं। तो 3 + 5 प्रीमियम के मिलकर के 8 रुपए बन जाते हैं, अलॉटमेंट पर मांगे गए हैं। बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना बच गया? 2 रुपए आपके एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी कितनी हो जाएगी? 5 रुपए की। तो 5 रुपए उन्होंने मांगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। पूरा का पूरा जितना कंपनी ने इशू किया था पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर दिया गया है, पब्लिक ने पूरा एक्सेप्ट कर लिया है। पब्लिक ने पूरी के पूरे 50,000 शेयर्स पर अप्लाई कर दिया है। तो अब यहाँ पर सभी एप्लीकेशंस पर पूरी पेमेंट आ गई है, लेकिन सिर्फ 500 रुपए हैं जिसको, जो कि बलराम को अलॉट किए गए थे शेयर्स, उस पर फर्स्ट और फाइनल कॉल की अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुई है। कंपनी ने 500 रुपए पर 5 रुपए की पेमेंट रिसीव नहीं की है। आप यहाँ पर बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में अमाउंट कितनी दिखाई जाएगी? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आप किस तरह से बैलेंस शीट को प्रेजेंट करोगे कंपनीज की, और विद नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब कुछ आपको बताना है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है इश्यू ऑफ शेयर्स की, तो आपको पता है फॉर्मेट क्या है। उसी फॉर्मेट में इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से लिखना है देखो। बैलेंस शीट से पहले नोट्स टू अकाउंट्स को आप बनाना सीखो, क्योंकि वहां पर आपको बहुत डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। आपको बताया है मैंने कि शेयर कैपिटल हम 3 तरह से लिखते हैं। फर्स्ट, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है कितनी कैपिटल मैक्सिमम वो पब्लिक को ऑफर कर सकता है, कितने शेयर्स इशू कर सकती है एक कंपनी। उसने अपनी लिमिट कितनी स्पेसिफाई की है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो वो है 1 लाख के शेयर 10 रुपए वाले मैक्सिमम एक कंपनी, ये कंपनी ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड पब्लिक को ऑफर कर सकती है। और मैक्सिमम उसकी शेयर कैपिटल हो सकती है पब्लिक को ऑफर करने के बाद, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट वो मैक्सिमम 10 लाख रुपए मांग सकती है। इसके बाद यहाँ पर उसने ये जो मैक्सिमम लिमिट है, इसमें से पब्लिक को ऑफर कितने किए, मतलब कि इशू कितने किए? इशू किए हैं उसने 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से इशू किए हैं। तो यहाँ पर आपकी इशूड कैपिटल, पब्लिक को ऑफर कितना किया गया है? 50,000 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख इशूड कैपिटल हो जाएगी। यहाँ जो प्रीमियम की अमाउंट दी गई है, हम यहाँ पर प्रीमियम को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में कवर नहीं किया गया है। तो आपको प्रीमियम बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। तो आप सिर्फ जो नॉमिनल वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है शेयर की, वो क्या है? 10 रुपए। उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन को शो करोगे। तो ये हो गई आपकी इश्यूड कैपिटल, 10 रुपए के हिसाब से पब्लिक को ऑफर किया गया, पब्लिक ने पूरा का पूरा अप्लाई भी कर दिया है। तो वो आपका कितना हो जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल को आप 2 फॉर्म में शो करोगे। एक तो फुल्ली पेड। फुल्ली पेड कितना आया है? 500 शेयर पर आपको 5 रुपए की पेमेंट नहीं मिली है, तो ये आपका फुल्ली पेड में नहीं कवर होगा। तो इसका मतलब 50,000 में से 500 रुपए घटा दो, 500 शेयर घटा दो, तो आपके कितने बच जाएंगे? 49,500 शेयर, जिस पर आपको पूरी पेमेंट मिल गई। तो फुल्ली पेड की कैटेगरी में आप दिखाओगे 49,500 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, जिस पर आपको पूरी पेमेंट मिल गई है 4,95,000। सेकेंड कैटेगरी बनेगी आपकी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, जहां पर 500 शेयर पर जो आपने ऑफर किए, उस पर्सन ने उस
उस इंडिविजुअल अलॉटी ने आपको 10 रुपए के हिसाब से अप्लाई किए थे और 5,000 के शेयर आपने उसको अलॉट भी कर दिए, लेकिन 5,000 रुपए में से उसने आपको फर्स्ट को वो एप्लीकेशन मनी 2 रुपए और अलॉटमेंट मनी 3 रुपए की पेमेंट कर दी। 5 रुपए की पेमेंट कर दी है, 5 रुपए की पेमेंट कर दी है, लेकिन पेमेंट क्या नहीं किए, बाकी के 5 रुपए जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिलने थे, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। अगर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आती, कोई पेमेंट नहीं आती, तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। वो पेमेंट नहीं आई है तो 5 रुपए के हिसाब से 500 शेयर पर आपको 2500 रुपए की पेमेंट नहीं मिली, तो वो माइनस कर दो, तो आपको पेमेंट कितनी मिली है, 2500 रुपए। 5 रुपए की ही तो पेमेंट मिली आपको, 2 रुपए एप्लीकेशन पर और 3 रुपए अलॉटमेंट पर, तो टोटल 5 रुपए, 500 शेयर पर 2500 रुपए आपको मिले हैं। तो अब आपके पास सब्सक्राइब कैपिटल कितनी आ गई, फुली पेड और नॉट फुली पेड को मिला करके 4,97,500 रुपए। ये जो आपने निकाली है फिगर, ये अब आप बैलेंस शीट में शो करोगे। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका कौन सा फॉर्मेट बनता है, टी फॉर्मेट में नहीं बनाओगे आप, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनेगा। हॉरिजॉन्टली कहेंगे ना इसको, वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगा। वर्टिकल फॉर्मेट में आप बनाओगे तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल लिखोगे करंट ईयर वाले कॉलम में 4,97,500 रुपए। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की, आप भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है क्योंकि आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से क्लियर करना है कॉन्सेप्ट। गुड बाय एंड टेक केयर।